Welcome all of you to your favorite learning site, that is EduEthics. And today we are going to start with a new part of our country, India. So this part is actually left, right? We have left it this part, but today we are going to complete this part also. So don't be worried that you have not read this chapter. You have not read this chapter, and no one is helping to you to understand the chapter. So don't worry about that. In today's session, we are going to complete the physical divisions part that is left in our country India chapter. So let's start. तो देखिए इसमें फिजिकल डिविजन्स की बात हो रही है. सबसे पहले आप देखिए इसमें बात हो रही है दैट इंडिया जो है वो बहुत तो जो हमारा ये इंडिया है, जो हमारा कंट्री है भारत, वो बहुत डाइवर्स है अपने फिजिकल डिविजन्स में भी. जैसे कि आप बात कर लीजिए माउंटेन्स की, प्लेट्यूज की, प्लेन्स, कोस्ट्स एंड आइलैंड्स. अब मैं बात करूं अगर नॉर्थ की, तो जो नॉर्थ में अगर अब मैं आपको वैसे बता रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ जबकि आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि जो हमारा जो नॉर्थ में है हमारे, वो वहाँ पे है हिमालयास. नॉर्थ में क्या है? हिमालयास. नॉर्थ में हमारे लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयास. अब हिमालयास का मीनिंग क्या है? हिम प्लस आलया, मतलब एडोब ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का घर. बर्फ का घर, दैट इज हिमालया. हिमालय एडोब ऑफ स्नो. तो नॉर्थ में लाई करता है हमारा हिमालयास. अभी जो हिमालयास माउंटेन्स हैं ये थ्री मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है. नॉर्थ मोस्ट में आते हैं हमारे दी ग्रेट हिमालयास और हिमाद्री. नॉर्थ मोस्ट में क्या आते हैं? ग्रेट हिमालयास और हिमाद्री. उसमें हमको बताया जा रहा है कि जो हिमालय है, जो हमारी माउंटेन हिमालय है, वो थ्री मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है. नॉर्थ मोस्ट में है ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री. एंड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज. अब मैं बात करूँ मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल. अभी जो मिडिल हिमालय और हिमाचल है ये लाई करता है हिमाद्री के साउथ में. तो ये जो हिमाद्री है ये ग्रेट हिमालय है, जिसको हम हिमाद्री बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्थ मोस्ट में सबसे ऊपर है. ये पीक है किसकी? हिमालय. अब हिमाद्रा के जो हिमाद्री है, मतलब जो ग्रेट हिमालय है, नॉर्थ मोस्ट जो है उसके साउथ में आता है हमारा, लाइक करता है मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल, जिसे हम बोलते हैं शिवालिक. तो सो मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर. नाउ फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशंस. सो द शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज. तो ये जो शिवालिक है ये सदर्न मोस्ट रेंज है. जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिया 3 मेन रेंजेस में क्या है? डिवाइडेड है. इंडिया नहीं, सॉरी, हिमालय 3 मेन. हिमालय जो है वो 3 मेन रेंजेस में डिवाइडेड है. नॉर्थ मोस्ट में आता है हमारा ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री. मिडिल में आता है हमारा हिमाचल, ठीक है, जो कि हिमाद्री जो है, जो पीक है हिमालय की, उसके साउथ में लाई करता है. फिर सबसे नीचे द सदर्न मोस्ट रेंज में आता है हमारा शिवालिक, ठीक है. अब हम बात करेंगे द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स. तो ये जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है ये लाई करते हैं हिमालयास के साउथ में. ये जनरली इनका जो लेवल होता है वो फ्लैट होता है. और ये इनको कौन फॉर्म करता है? इन्हें फॉर्म करता है एल्यूवियल डिपॉजिट्स एंड दैट आर लेड डाउन बाय द रिवर्स. अब ये एल्यूवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? देखिए एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं, एल्यूवियल डिपॉजिट्स बहुत फाइन सॉइल होती है जो
किसके द्वारा लाई जाती है? रिवर्स के द्वारा लाई जाती है। और कौन सी वो रिवर्स हैं? तो देखिए वो रिवर्स है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज। ये जो रिवर्स हैं ये एक बहुत ही फाइन सॉइल जो है उसे लाती है और उस सॉइल को हम एल्यूवियल डिपॉजिट्स बोलते हैं। जनरली इनका लेवल फ्लैट होता है। ठीक है, तो ये जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है ये हिमालयास के साउथ में लाई करता है। देखिए पहला पॉइंट, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो है वो साउथ हिमालयास जो है उसके साउथ में लाई करते हैं। ये जर्नली इनका जो लेवल होता है वो फ्लैट होता है। इनको कौन फॉर्म करता है? इनको फॉर्म करता है एल्यूवियल डिपॉजिट्स। एल्यूवियल डिपॉजिट्स कौन लाता है? जो रिवर्स है और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो लाती हैं। और एल्यूवियल डिपॉजिट्स एक फाइन सॉइल होती है जो कि रिवर्स के द्वारा लाई जाती है। अब वो कौन कौन सी रिवर्स है जिनके द्वारा ये एल्यूवियल डिपॉजिट्स लाई जाती हैं? तो इंडस है एक, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? तो देखिए ट्रिब्यूटरीज होता है जो एक जो बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो होती हैं वो एक मेन रिवर के में आके बस जाती हैं। उन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं उस मेन रिवर की। ठीक है, चलिए अब ये जो रिवर प्लेन्स होते हैं ये प्रोवाइड करती हैं फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। इसी वजह से यही एक रीज़न है जिसमें यही एक रीज़न है हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स का। मतलब ये जो प्लेन्स है इनमें इतने ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन, इतनी हाई पॉपुलेशन है इनकी और उसका रीज़न है हाई कल्टीवेशन, फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब हम बात करेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट की। तो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है थार डेजर्ट जो कि राजस्थान साइड में है। तो वेस्टर्न पार्ट में हमारा लाइक करता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट जो कि बहुत सूखा डेजर्ट है, बहुत गर्म है, सैंडी है और बहुत ही ज़्यादा जिधर कम वेजिटेशन है। क्या है? बहुत कम वेजिटेशन है। तो इसमें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट को, थार डेजर्ट को, जो कि बहुत सूखा है, बहुत ड्राई है ना, बहुत ज़्यादा सैंडी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम वेजिटेशन है। अब बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। तो हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनके साउथ में लाया करता है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो जो कि शेप में ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल है उसकी शेप। एंड ऑल्सो द रिलीफ इज हाईली अनइवन। और ये जो रीजन है, दिस इज अ रीजन वेयर न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज लाइक अरावली हिल्स। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। ये कुछ बहुत ही पुरानी रेंजेस हैं जैसे कि अरावली रेंज। अब हम बात करते हैं विंध्या। हाँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र, देखिए दी गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्र फॉर्म दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा और उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा जो कि शेप में ट्रायंगुलर है। And also it is an area of land formed at the mouth of the river. Where rivers enter the sea, that point is called the mouth of the river. तो एक पॉइंट है उस सुंदरबन डेल्टा का और वो पॉइंट है द माउथ ऑफ द रिवर।
अब हम बात करते हैं विंध्या। तो ये जो विंध्या है, नाउ द विंध्यास एंड द सतपुरास आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस। अब हम बात कर रहे हैं विंध्यास और सतपुरास की, जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो रिवर नर्मदा और तापी है वो इन रेंजेस के थ्रू गुजरती है, और इन रिवर्स को हम कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो कि अरेबियन सी में डूब गई हैं। ये जो रिवर्स हैं ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। नर्मदा और सतपुर, देखिए नर्मदा और तापी की बात हो रही है इसमें। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स की और ईस्टर्न घाट्स की। सो द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीस, इसे हम बोलते हैं सह्याद्रीस, border the plateau in the west, and the eastern Ghats provide the eastern boundary. While the western Ghats are almost continuous, the eastern Ghats are broken and uneven. The plateau is rich in minerals like coal and iron ore. To the west of the western Ghats and the east of the eastern Ghats lie the coastal plains. तो देखिए अब इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए To the south of northern plains lies the peninsular plateau and it is also triangular in shape. तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे दी वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। अब ये जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं ये एक बाउंड्री बनाते हैं, फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टर्न बाउंड्री एक बनाते हैं। वाई दी वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस। तो देखिए ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूस हैं, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये दे आर ब्रोकन एंड अनइवन। अब हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स की। सो दी कोस्टल प्लेन्स लाइक टू दी वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स। तो जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये ईस्ट लाइक टू दी वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स। तो ये वेस्ट और ईस्ट में लाया करते हैं किसके, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के। नाउ कोंकण कोस्ट एंड मलाबार कोस्ट। तो ये कुछ पॉपुलर कोस्ट लाइन्स हैं जिनकी अभी हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है ये बहुत ज़्यादा नैरो हैं। सो कोस्टल प्लेन्स जो है दे आर वेरी नैरो, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो ब्रॉडर हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बहती हैं, जैसे कि दी रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और ये जो है ये बे ऑफ बंगाल जो है उसमें बहती है, और ये जो रिवर है ये फॉर्म करती है फर्टाइल डेल्टास एज देयर माउथ। अब हम बात करते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो जो सुंदरबन डेल्टा है ये फॉर्म हुआ है गंगा और ब्रह्मपुत्र के फ्लो से, जो कि अब और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो इतना ही था जो आज हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मुझे यकीन है आपको ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। आवर कंट्री इंडिया का जो पार्ट था ये वाला। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।